हेलो एवरीवन, साइंस स्कूल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पे जाइए और साइंस स्कूल ब्लॉग सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम डिफरेंट पोजीशन पे रखते हैं कॉनकेव मिरर के पास, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके लिए इमेज बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आज हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन के तौर पे वीडियो है, यानी कि इससे पहले हम लोग 9 वीडियो का रिवीजन कर चुके हैं और आज 10वां वीडियो है रिवीजन के तौर पे लाइट चैप्टर का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर। देखिए, अगर इसको आप ढंग से समझ लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा, साथ ही आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इस तरफ हमने कॉनकेव मिरर लिया है और इस तरफ कॉन्वेक्स मिरर लिया है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। देखिए, जो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो कहां पे एप्लीकेबल है, तो ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन और स्फेरिकल। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वो हर जगह एप्लीकेबल है जहां पे कैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, प्लेन हो या फिर स्फेरिकल हो, यानी कि प्लेन भी हो वहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, और जहां पे स्फेरिकल हो वहां पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा। यानी कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो हमारा काम करेगा दोनों ही मिरर में, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमारा जो रे ऑफ लाइट है, वो किसके पैरेलल है, तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का, ठीक है। तो देखिए, जब रे ऑफ लाइट को क्या करवाते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं मिरर पे, कौन से मिरर पे, कॉनकेव मिरर पे, तो क्या करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा, तो ये पास करेगा फोकस से पास करेगा, ठीक है। जो अभी हमने बताया उसी को हम लोग पढ़ लेते हैं रिटन में। देखिए, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वैसा रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद रे विल पास प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ठीक है। कहां से पास करेगा, तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, ठीक है। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा कि देखिए, जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है कनकेव मिरर में, वो क्या होता है, लेफ्ट साइड ऑफ पोल होता है। पोल कहां पे है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये तो हमारा कॉनकेव मिरर का बात था, ठीक है। अब हम लोग इसी पॉइंट को कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में सेम उसी प्रकार है कि जब हम लोग एक रे ऑफ लाइट को कहां पे इंसिडेंट करवाए, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। देखिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। जो हमारा कॉनकेव मिरर में होता है, और देखिए जो आउटवर्ड साइड होता है, वो क्या होता है, हाईली पेंटेड होता है, ठीक है। और इसमें जो आउटवर्ड साइड होता है, इसी साइड से हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ड साइड जो होता है वो पेंटेड होता है, और कॉनकेव मिरर में जो आउटवर्ड साइड होता है उसमें पेंटेड होता है, ठीक है। तो हम लोग सारा डिटेल पहले देख चुके हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, हम लोग अभी रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो चलिए, कॉन्वेक्स मिरर हम लोग क्या किए कि एक पैरेलल रे क्या करवा रहे हैं, तो इंसिडेंट करवा रहे हैं मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे।
तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, जब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट करवाए पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का है, ठीक है, किसका पैरेलल है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो क्या हुआ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन ए कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसको डाइवर्ज क्यों बोल रहे हैं, इसको डाइवर्ज क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो क्या है पैरेलल लाइट है, क्या है, रे है जो कि पैरेलल है किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। तो जब मिरर पे गिरा तो कॉन्वेक्स मिरर पर जब गिरता है तो क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज कर देता है, तो इस डायरेक्शन में डाइवर्ज कर दिया, ठीक है। तो जब इसको पीछे की ओर मिलाया यानी कि डाइवर्ज करवाया तो कहाँ से पास किया, तो प्रिंसिपल फोकस से पास किया। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, वो राइट साइड ऑफ पोल होता है, राइट साइड ऑफ पोल होता है। देखिए यहाँ पे पोल है और पोल के राइट साइड क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, और कॉन्केव मिरर में क्या था, पोल के लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल फोकस था, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही है। तो चलिए और बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब कोई रे था जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था, तो जब उसको हम लोग मिरर पे गिराए तो कहाँ डाइवर्ज किया, डाइवर्ज करके फोकस से पास किया, ठीक है। ये तो हमारा पहला कंसेप्ट था। तो दोनों चीज हम लोग बात कर चुके, कॉन्केव मिरर में भी बात कर चुके और कॉन्वेक्स मिरर में भी बात कर चुके। चलिए एक और पॉइंट देख लीजिएगा। देखिए जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, यानी कि जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा किसमें, तो स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो देखिए वहां पे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसी को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कि आई इक्वल टू आर यहाँ पे भी फॉलो होगा, और सेम तरीका से यहाँ पे भी आई इक्वल टू आर फॉलो होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, ठीक है। टोटल हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे, तो अब हम लोग सेकेंड पॉइंट का बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड पॉइंट के बारे में। तो देखिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो क्या कहता है कि ए रे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट है जो कि कहां से पास कर रहा है, तो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है ऑफ ए कनकेव मिरर। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या हो जाएगा, तो लाइट हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए इंसिडेंट रे ए वाला है और रिफ्लेक्शन के बाद कौन सा रे है, तो ए वाला रे है, और ए वाला जो रे है कैसा दिख रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम करेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या कहता है, ए रे विच इज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, वैसा रे जो कि कहां पे डायरेक्टेड हो, प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्टेड हो, किसके, कॉन्वेक्स मिरर का। तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहां पे डायरेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्टेड इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए हम इधर से लाइट का इंसिडेंस करवा लें, लाइट का इंसिडेंस इस तरफ से करवा रहे हैं, यानी कि ये हमारा रे है। तो देखिए रे तो यहाँ पे जाएगा नहीं, रे तो अंदर जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर का पार्ट होता है, अंदर वाला पार्ट क्या होता है, हाइजली पेंटेड होता है। तो जहां पे पेंटेड है वहां तो लाइट पास नहीं करेगा ना, तो लाइट पास नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम डायरेक्टेड बोल रहे हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे रे ऑफ इंसिडेंस करवाए, रे ऑफ इंसिडेंस कहां पे करवाए, तो मिरर पे करवाए। तो कह रहा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर रहा है, तो विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है, तो लाइट पैरेलल हो जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ चुके हम लोग और दूसरा पॉइंट भी पढ़ चुके, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं, थर्ड। तो चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो कहां से पास कर रहा है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है ऑफ ए कॉन्केव मिरर, ठीक है। तो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस
पाथ से आया था उसी पाथ से लौट जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कि वैसा रे जो कि कहां से पास कर रहा हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कह रहा है कि रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो बैक एलोंग द सेम पाथ, यानी कि जिस पाथ से आया था उसी पाथ से क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है तो जब भी मिरर पे गिरेगा तो परपेंडिकुलर गिरेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब हम लोग सेकेंड टाइप्स के बारे में यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करते हैं कि जब हम लोग लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर रखेंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में बात करेंगे। तो देखिए जो यहां पे हुआ था सेम चीज यहां पे भी होगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा। क्या होगा, देखिए ए रे डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कह रहा है कि ए रे वैसा रे कहां पे डायरेक्टेड हो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड हो। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और क्या है, इंसिडेंट रे हो। तो इंसिडेंट रे कहां पे डायरेक्टेड है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। तो कह रहा है कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, तो रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से लौट जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी इंसिडेंट रे वाला है तो यहां पे गिरेगा मिरर पे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर गिरेगा। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पे कॉनकेव मिरर में क्या हुआ था, इसमें भी परपेंडिकुलर गिरा था, इसमें भी परपेंडिकुलर गिरा था। ठीक है, तो ये तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो चलिए फोर्थ पॉइंट का बात कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो क्या होगा कि अब हम लोग रे को कहां से पास करवाएंगे, तो रे को ओब्लिक्यूली पास करवाएंगे। कहां से, पोल से। कहां से पास करवाएंगे, पोल से पास करवाएंगे। तो चलिए देखिए हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, तो फोर्थ पॉइंट है कि हम लोग लाइट को कहां से पास कर रहे हैं, तो पोल से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा आई है वही हमारा आर हो जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू भी आर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम होगा। ठीक है, आई इक्वल टू आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चार केस पढ़े हैं। इसको लिख लीजिएगा, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो हम लोग 4 केस पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कोई भी डाउट हो तो मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।